हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप बीटीसी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बात करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में जो कल 16 नवंबर को मार्केट कैसे क्या कर सकता है। साथ के साथ बात करेंगे आज 15 नवंबर जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस दिन मार्केट में कैसा क्या हिसाब किताब रहा। तो सामने आप लोग देख रहे हो चार्ट है, ये वन डे के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग अपन को दिख रही है 44,201 पे, लेकिन मार्केट आपका ओपन हुआ था 15 मिनट कैंडल पे करके देख लेते हैं 44,400 के ऊपर। उसके बाद मार्केट सिंगल साइड मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड की। अच्छा, उसके बाद मार्केट फंसता कहाँ पे जाकर है, फंसता है मार्केट उसका डाउन अपना रिट्रेस सपोर्ट कहाँ पे लेता है, ये लेता है 175 के लेवल पे। 44,175 का लेवल, 44,175। आप लोगों को यदि याद हो तो जब इस रेंज में मार्केट चल रहा था, कब चल रहा था ये भी देख लेते हैं पर साथ के साथ इस टाइम पे, जब इस टाइम पे ये मार्केट चल रहा था तब मैंने आप लोगों को कई बार 44,175 का लेवल दिया था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके अंदर दो लेवल चल रहे थे जब आप लोगों को चलते थे 44,282 और 44,175, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज थी। तो लगभग अपन देखें तो 15 मिनट के कैंडल पे जाके या जिस भी कैंडल पे आप लोग करते हो 1 घंटा या 5 मिनट, उस पर जब आप आगे देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली 175 का सपोर्ट लेता है और साथ में फिर 250 तक की रेंज में मार्केट आपका अटक जाता है। 250 240 के ऊपर नहीं जाता है और 175 के नीचे नहीं जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ये है कि जो पिछले मैंने आपको बोला था कल वाले वीडियो में भी शायद तक, कि पिछले 8-10 दिन से 10-15 दिन से लगभग चल क्या रहा है ना कि एक्सपायरी वाले दिन पे मूवमेंट जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उनमें होती नहीं है। ये एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ चल रही है। मार्केट कन्फ्यूज़न में चल रहा है, वो मैं आपको पिछले 20 दिन से बोल ही रहा हूँ। मार्केट चल भी उस तरीके से रहा है। गैप अप मार्केट बहुत ओपन होता है। यदि अपन देखने जाएं कल के लेवल से, तो कल के लेवल से लगभग आप मान के चलो कि 500 से 550 पॉइंट 600 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो अपन देख सकते हैं कि कितनी एग्रेसिव बाइंग बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे आई है और उसके बाद 400 के लेवल पे बाय हो, 400 के लेवल से सीधा 175 पे भी आ गया है। तो मतलब 200-250 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट इसने दी है। अब उसके बाद क्या कहानी है, उसके बाद चली है केवल और केवल रेंज। तो रेंज के अंदर की सिंपल सी कहानी होती है कि छोटे क्वांटिटी में परचेज़ करो, छोटे क्वांटिटी में सेल करो और छोटे मार्जिन पे ही बेच दो। होल्ड करने का टाइम इसके अंदर होता नहीं है और होल्ड करने पे केवल और केवल एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके होते ही होते हैं। तो अब कल क्या कहानी रह सकती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आपका खड़ा है 44 कितना 215 के लेवल पे ना। अब 44,215 के लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है। तो अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए दोस्तों सिंपल, सबसे पहला जो सपोर्ट इसका बन के सामने आएगा वो आएगा आपका 44,080 का लेवल। 44,080 का नीचे का लेवल तोड़ेगा ये, तो 44,000 के लेवल को टेस्ट करेगा। 44,000 के लेवल को यदि ये तोड़ता है तो फिर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका काम करेगा वो करेगा 44,831 का ये वाला लेवल, 44,831 का ये वाला लेवल। और नीचे और उसके ऊपर की तरफ क्या कहानी हो सकती है, ऊपर की तरफ सिंपल सी कहानी है कि जहाँ पे अभी ये खड़ा है उसके पहले यदि आप लोगों को याद हो तो जब मार्केट इस जगहों पर था पहले आते टाइम, जब नीचे आ रहा था मार्केट, तो आप लोगों के पास एक लेवल आप लोगों को रेगुलरली मिलता था 44,310 का। 44,310 का लेवल यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ब्रेक करता है तो मैं छोटी क्वांटिटी में बाय करना पसंद करूँगा, छोटी क्वांटिटी में। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे कि अपन लोग वेट करेंगे, जो खासकर सेफ ट्रेडर हैं वो लोग 44,574 का लेवल टूटने का, जो कि 44,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के बाद ही आएगा। 200 पॉइंट नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का, 300 पॉइंट ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है आपका 44,500 का। 2,000 पॉइंट मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है, जो कि उसका सबसे नीचे का सपोर्ट उसने लिया है वहाँ से। अब आगे की कहानी ये है कि 44,574 इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 44,500 से लेके 574 की रेंज,
574 का लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो अपन लोग बाय करके चलेंगे मार्केट को, जिसके अंदर अपन को लेवल देखने को मिल सकते हैं 44,700 तक के। छोटी क्वांटिटी में काम करना हो तो क्या कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में काम करना हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं मार्केट को 44,310 के ऊपर, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट में अपन लोग बुकिंग कर सकते हैं। 44,310 पहला आपका रिट्रेसमेंट बनेगा, उस मतलब कॉल साइड जाने के लिए लेवल। 44,310 के बाद 44,375, 44,375 के बाद 44,454, और 44,454 के बाद 44,500, 44,500 के बाद 44,574। वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों को। 44,310 के बाद 44,375, 44,375 के बाद 44,454, 44,454 के बाद 44,500, 44,500 के बाद 44,574, जो कि आप लोगों का एक शार्प मूवमेंट वाला लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 43,838, जब तक 831 सॉरी, जब तक 44,831 आपका नीचे की तरफ नहीं टूटेगा तब तक आपको एक डाउन साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। खासकर सेफ ट्रेडर इन लेवलों के हिसाब से ही काम करें। उसके बाद की कहानी ऐसी है निफ्टी की, कि निफ्टी की कहानी आपकी बड़ी विचित्र सी है। निफ्टी में आज मूवमेंट थी, नो डाउट निफ्टी में आज मूवमेंट थी, अच्छी खासी मूवमेंट थी। जिनको लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रही होंगी वो लेवल पे जब मैं बताऊंगा तो वो लोग समझ जाएंगे, खासकर वो जो लगातार अपना वीडियो देखते रहते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है 19,442 के आसपास से 19,652 के लेवल पे, मतलब कि लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी के इंडेक्स पे आपको देखने को मिलती है गैप अप पे। डाउन साइड वो कहाँ तक आता है, डाउन साइड आता है आपका 19,582 तक। अच्छा 19,582 तक आ गया। ये जो सपोर्ट आपको ट्रेंड लाइन पे मिल रहा है, ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी 19,620 की। अब जो लोग वीडियो देखते हैं, काम करते हैं, काफ़ी दिनों से देख के लेवलों के हिसाब से मार्किंग करते हैं, 19,620 देखते ही उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 19,620 जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था तब बहुत टाइम तक सपोर्ट का काम कर रहा था, और उसके बाद 19,620 जब सपोर्ट का काम कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी उसको बनना था जब वो नीचे की तरफ टूट गया है तो 19,600। और आज मार्केट ने, लेकिन इसने रेजिस्टेंस का काम नहीं करा, आज भी इसने काम करा सपोर्ट का ही। मार्केट 652 से नीचे आता है, 620 का रिट्रेसमेंट लेता है इस जगह पे, और रिट्रेसमेंट लेने में आप लोग जो ये देख रहे हो ना, ये 15 मिनट की कैंडल है। अब इसमें आप ये देखो 620 पे मार्केट कब तक होल्ड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 15 × 11 भी आप लोग कर लो तो अब टाइमिंग आप लोग निकाल लेना, 165 हो जाता है। लगभग 2.5 घंटे मार्केट इसी लेवल पे घूमता रहा 19,620 के लेवल पे। 620 का लेवल टूटा नहीं तो जाहिर सी बात है मार्केट अपसाइड गया, जिसने अपना कौन सा लेवल टेस्ट करा, 19,700 का। 19,700 का इसने लेवल का रिट्रेसमेंट लिया और वहाँ से इसने क्लोजिंग दी है 675 की। तो अब कल क्या हो सकता है, एक्सपायरी के दौरान दोस्तों हो क्या सकता है कि आप लोगों को यदि याद हो 19,767 आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ था जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, जब 19,600 से लेके 19,600 से लेकर के 19,800 की रेंज में फंस गया था, जब वो रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो वो लेवल था 19,767 का। 19,767 आपका जब तक ऊपर की तरफ नहीं टूट जाएगा आप लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती है। अब कहानी क्या हो सकती है, कहानी ये हो सकती है कि अब अपन क्या कर सकते हैं। पहला काम अपन ये कर सकते हैं कि जब मार्केट 19,700 का लेवल तोड़े तो अपन उसमें अंदर छोटी क्वांटिटी में परचेजिंग करके चल सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 19,767 तक के लिए। 19,767 के बाद कौन सा लेवल है, 19,810। 19,810 के बाद क्या हो सकता है, 19,851। ये लगातार यदि आप लोग वीडियो देखते हो और लेवल मार्क करके चलते हो तो आप लोगों के पास ये लेवल आपके ट्रेडिंग व्यू जो भी विंडो आप लोग देखते हो इस तरीके से मार्क होंगे, ये तीनों लेवल।
नीचे की तरफ की क्या कहानी है? नीचे की तरफ की सिंपल सी कहानी है कि जब तक मार्केट आपका 19,620 का लेवल नहीं तोड़ेगा, मार्केट आपका नीचे की तरफ नहीं जा सकता। 620 का लेवल तोड़ेगा तो क्या कहानी हो सकती है? 620 का लेवल तोड़ेगा तो अपना सपोर्ट उसका बनेगा 19,533। 19,533 के बाद 19,482। 19,482 का लेवल टूटने के बाद आप लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड मिल सकती है। पर्सनली मेरे का ओपिनियन रहने वाला है, मेरी तो इच्छा ये है कि मार्केट कल एक बार 19,482 का रिट्रेसमेंट ले ले। मेरी तो पर्सनल ये इच्छा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये क्या है ना कि अभी ये कि बहुत बड़ा गैप बन गया है। अब आप लोग देखोगे तो ये जो जोन है ना, ये बहुत ही अलग तरीके का जोन आपको दिखेगा, बहुत ही अलग तरीके का। मार्केट कभी भी इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इनमें मार्केट सस्टेन कभी भी नहीं करता। मार्केट मैक्सिमम टाइम पे मार्केट डाउन साइड जाता ही जाता है। अब जब डाउन साइड जाना ही है तो मैं तो बोलूँगा कल ही चला जाए। रीज़न क्योंकि जब तक मार्केट, अब मान लो कल भी गैप अप ओपन हो जाएगा 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो मार्केट आपका कहाँ पहुँच जाएगा? इस जगह के आसपास। इस जगह के आसपास पहुँचेगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट करेगा, ये आपका इस जगह के आसपास पहुँच जाएगा। मतलब कहाँ? फिर सामने मार्केट क्या करेगा? लोगों को, ऑप्शन बायरों को करेगा ट्रैप। कहाँ के लिए? दिखा के 20,000 की कॉल दिखा के, 20,000 की कॉल दिखा करके फ्यूचर्स में जितने भी लोग ट्रेड करेंगे वो लोग काम करेंगे 20,200 की कॉल पे, और 20,200 की कॉल पे काम करेंगे। फिर मार्केट इस तरीके की डाउन साइड मूवमेंट है आपको देता हुआ मिलेगा। तो इसीलिए मेरा एक तो पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट एक बार 482 400 तक का लेवल टेस्ट कर ले, उसके बाद जहाँ पे जाना हो उसको चला जाए, क्योंकि उसके पास 19,367 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। 367 इस जगह पे कहाँ है? ये 367 से लेके 329 की जो रेंज है, ये वाली आपकी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई रहेगी। इसका टेस्ट कर ले, बहुत ही अच्छा है। नहीं करे तो भाई जैसे मार्केट काम करेगा उसके हिसाब से तो अपन लोग काम करेंगे ही सही। जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम से नहीं देखते हैं, उनके लिए ये है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर वो लोग यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है। कम क्वांटिटी में काम करो जब तक मार्केट रेंज के अंदर चल रहा है, खासकर तब तक। और बाकी तो कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि, शुभ संध्या, राम राम।